नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बिहार का कोरोना अपडेट क्या है ये आपको बताते हैं। 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5022 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पटना में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या है। 2018 मरीज सिर्फ राजधानी पटना में पाए गए हैं। गया में 258, समस्तीपुर में 200 नए मरीज की पुष्टि की गई है। अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 16,897 हो गई है। रिकवरी रेट भी घटी है, 96.11% हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से और बिहार वासियों के लिए ये एक बड़ी खबर है, सचेत होने की खबर है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सजगता की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5022 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई और महज राजधानी पटना में ही 2000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए हैं। तो राज्य में एक्टिव केस की संख्या 16,897 हो गई है। और इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, रिकवरी रेट कम होने का आखिर क्या मतलब है? स्थिति कितनी ज्यादा चिंताजनक हो गई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार जो है लगातार बढ़ रही है, ऐसे में रिकवरी रेट जो है उसमें भी कमी देखी जा रही है और रिकवरी रेट तकरीबन 2.5% तक गिरावट उसमें देखी जा रही है। एक तरफ आज का दिन जो है एक तरह से चिंताजनक कहा जाएगा क्योंकि ओमिक्रॉन भी विस्फोट हुआ और 32 सैंपल्स में 27 सैंपल जो है उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, यानी 85% मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक पटना की स्थिति है, वहां पर 17 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि पटना में जो एक्टिव केसेज हैं वो अब 10,000 के करीब पहुंच गया है। दूसरी तरफ राज्य में आज 24 घंटे में 5022 मरीज मिले हैं। तो ये जो 3 गुने रफ्तार से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रजनीश, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। बिहार में कोरोना अपडेट क्या कुछ है इसकी जानकारी हमने आपको दी। 5022 मरीज आज के दिन पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। और बिहार में 5 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या कैसे बढ़ी वो भी आपको बताते हैं। पिछले 5 जनवरी की बात करें तो 1659 मरीज सामने आए थे। ग्राफिक्स के माध्यम से इस पूरे आंकड़े को आप समझिए। 5 जनवरी को 1659 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई। 6 जनवरी को ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ी, 2379 मरीज मिले, जबकि 7 जनवरी को मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार हो गया। 8 जनवरी की बात करें तो नए मरीजों की संख्या 4526 हुई और 9 जनवरी को 5022 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई। यानी कि ये बढ़ता हुआ ग्राफ इस बात को लेकर सचेत कर रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की, सजगता की जरूरत है। और बिहार के लोगों को अब विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि बिहार में डेल्टा के अलावे अब ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आने लगे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में एक साथ ओमिक्रॉन के 27 मरीजों की पुष्टि की गई है। जिसका डर था वही हुआ। बिहार में एक साथ ओमिक्रॉन के 27 मामले मिले हैं। पटना के IGIMS में 32 सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 32 में से 27 मरीज ओमिक्रॉन के मिले, यानी कुल सैंपल का 85% ओमिक्रॉन मिला है। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग का परिणाम आ गया है। एक साथ 27 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, यानी एक तरह से कहिए कि ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है पटना के IGIMS में। यही वो जीनोम लैब है जहां पर कुछ ही देर पहले अभी परिणाम सामने आया है। 32 सैंपल लगाए गए थे जिसमें 27 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि 4 में डेल्टा वायरस की पुष्टि हुई है। CM नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पटना के IGIMS में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई थी। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में 85% मरीजों में ओमिक्रॉन पुष्टि के बाद अस्पताल प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अब ज्यादातर जो सैंपल्स हैं उनकी जांच कैसे हो सकेगी।
IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल की माने तो सभी लोगों के सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग करना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि सभी जिलों से सैंपल मंगाकर उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए ताकि पता चल सके कि कहां पर ओमिक्रॉन ज्यादा फैल रहा है। हालांकि डॉक्टर मनीष मंडल ने ओमिक्रॉन से डरने की बजाय सचेत रहने की सलाह दी, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछला वेरिएंट यानी डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट था, वो लंग को अफेक्ट कर रहा था, तो लोगों को डर की जरूरत थी और लोग घबरा सकते थे। लेकिन जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है और इसमें सिर्फ गले तक सीमित रहता है। लोगों को गले में खराश है, सोर थ्रोट है, हल्का बुखार है या तेज बुखार है, और वो भी 3-4 दिन में चला जाता है। इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, हाँ सचेत रहने की बात जरूर। ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। चिंता वाली बात ये है कि IGIMS में जिन 32 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, उनमें 85% ओमिक्रॉन के ही मामले मिले हैं, यानी बिहार भी ओमिक्रॉन के चपेट में आ चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। कहीं लोगों ने नियम नून का माखौल उड़ा दिया, तो कहीं अधिकारी और कर्मचारी नियमों के धज्जे उड़ाते दिखे। शनिवार को बिहार में कोरोना के 4,526 कोरोना नए मरीज मिले, जिनमें अकेले पटना जिले से 1,956 कोरोना संक्रमित हैं। फिर भी लापरवाही देखिए पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी का हाल, न सोशल डिस्टेंसिंग और न मास्क। ये तस्वीर हम पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी की दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पे देखिए सीधे तौर पे जो लोग हैं बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं, और सोशल डिस्टेंस क्या होता है इसे शायद ये लोग नहीं जानते या मानते नहीं। लापरवाही का ये हाल सिर्फ पटना में ही नहीं है, बिहार के बाकी जिलों की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। किशनगंज रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख लीजिए, ट्रेनों से उतरे यात्रियों के चेहरे से मास्क गायब है। आप खुलेआम देख सकते हैं कि जो मास्क नहीं पहना था, ये बताइए कि आप मास्क नहीं पहने, मास्क पर जोड़ी है कि नहीं? सर नहीं, मास्क है, मास्क गिर गया और आप हमारा भी गिर गया। हाँ, देख सकते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ लोग पहने हुए भी हैं, ऐसी भी है, लेकिन कई लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये तो आपने देखी लोगों की लापरवाही, अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही भी देख लीजिए। दानापुर के बिहटा थाने में जमीन से संबंधित मामले के निपटारे के लिए जनता दरबार लगा, जहां कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आरा में तो एक ANM ने लापरवाही की सारी हदें लांघ दी। हुआ यूं कि बड़हरा के सरैया हाई स्कूल में किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। हैरत वाली बात ये दिखी कि टीका लगाने वाली ANM ज्यादा समय मोबाइल पर ही बात करने में व्यस्त रही, जबकि पास बैठा एक किशोर टीके को सिरिंज में लोड कर रहा था। यानी कहीं लोगों ने बरती लापरवाही, तो कहीं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभाते दिखे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दानापुर से अमरजीत, किशनगंज से आशीष सिन्हा और आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरु गोविंद सिंह की जयंती गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। अब हर साल 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाश पर्व पर PM नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया।
पीएम ने ट्वीट कर बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह साहिबजादों के साहस के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा का सिख समाज ने स्वागत किया है। पटना साहिब गुरुद्वारा में देश भर से आए सिख समुदाय के लोगों ने फैसले की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री जो फैसला करा है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इतनी गर्व की बात है, आज तक कोई प्रधानमंत्री ने आज तक ये फैसला लिया नहीं। 26 दिसंबर है बाल दिवस, यानी कि हमारे सरदारों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए जो बाल दिवस बनाया जाएगा सबसे अच्छा दिवस है। मोदी जी का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि ये चीज पहले ही होना चाहिए था, लेकिन देश का दुर्भाग्यवश था कि ऐसा कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में जन्म ही नहीं लिया कि ये सब के बारे में सोच सके। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों में से 2 ने जंग में शहादत दी थी, जबकि 2 पुत्रों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था। उनकी याद में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर हर वर्ष को वीर बाल दिवस के रूप में 26 जनवरी को ये दिन मनाने के लिए का ऐलान किया है। बहुत ही खुशी की बात है। इसके लिए पूरा सिख समाज, पूरा पटना साहिब का सिख समाज, पूरा बिहार का सिख समाज प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता है और पूरे सिख समाज को इस बात की काफ़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी ने देश और धर्म की रक्षा की खातिर शहादत दे दी थी, जिसके सर्वोच्च बलिदान को पीएम ने बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और पटना साहिब से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। और शराब की तस्करी पर अब ड्रोन से नजर रखी जा रही है। छपरा के रिविलगंज के दियारा इलाके में ड्रोन के निगरानी में शराब होने का पता चला, जिसके बाद छापेमारी कर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बिहार में शराब पकड़ने के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। छपरा में प्रयोग के तौर पर इसे शुरू किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। रिविलगंज के दियारा इलाके के उन क्षेत्रों तक ड्रोन पहुंचा जहां शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बना रहे थे और पुलिस वहां पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को वीडियो दिखा तो पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में शराब को नष्ट कर दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि रिविलगंज के दरिया रहीमपुर इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब बनाए जा रहे हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ड्रोन लेकर दियारा इलाके में पहुंची। ड्रोन की मदद से पता चला कि 15 शराब की अवैध भट्टी चल रही है। ड्रोन की मदद से छापेमारी के बाद शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है, क्योंकि रिविलगंज के दियारा इलाके में शराब माफिया काफी एक्टिव हैं। दियारा इलाका होने के कारण उन इलाकों तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में ड्रोन मदद कर रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में एक झोला छाप डॉक्टर के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दरअसल एक मरीज उस डॉक्टर अजय चौधरी के पास पहुंच गया, जिसके नाम पर फर्जी डॉक्टर अपना धंधा चला रहा था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, जो मेडिकल ऑफिसर के नाम पर इलाज करता था। आरोपी डॉक्टर की पहचान भिकनपुरा निवासी राजेश कुमार झा के रूप में हुई है। ये डॉक्टर इतना शातिर था कि खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार चौधरी के नाम का लेटर पैड पर मरीजों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी दवा लिख देता था। आरोपी झोला छाप डॉक्टर राजेश तुर्की ओपी के लदौरा में क्लिनिक चलाकर कई मरीजों का इलाज किया करता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब मरीज की तबीयत बिगड़ने पर कई मरीज डॉक्टर अजय कुमार चौधरी के अघोरिया बाजार स्थित क्लिनिक पर पहुंचे। डॉक्टर साहब अपने ही नाम का लेटर पैड और रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर दंग रह गए और इस फर्जीवाड़ा की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि कई सालों से वह फर्जीवाड़ा कर रहा था। और सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में सिल्क का कारोबार खत्म होने की कगार पर है। बुनकरों का कहना है कि 2 लॉकडाउन की वजह से कारोबार पूरी तरह
ठप हो चुका है और कई बुनकरों ने पावर लूम बेच दिया है और एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे रोजगार पर संकट आ गया है और पलायन भी हो रहा है। बुनकरों को सरकार से मदद की उम्मीद है। देखिए, बुनकर का जो रोजगार है, बुनाई का, जो सिल्क सिटी जिसके नाम से एक पहचान बना भागलपुर, अब ये रोजगार छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि एक तो पहला लॉकडाउन लगा, ये फिर उसके बाद दूसरा लॉकडाउन लगा, अब तीसरे लॉकडाउन का आहट है। लोग पूंजी खत्म, लोगों का पूंजी हो गया। सालों साल अगर लॉकडाउन रहेगा तो कहाँ से उत्पन्न होगा पूंजी? ना बाजार रहा ना मार्केट रहा। जैसी हो जाएगा कि हम लोग को तो 2 लोग बेच दिए, अब तीसरा लोग बेचने का रास्ता निकल रहा। हम लोग गरीब आदमी है, भूख दुख बहुत मर रहे हैं। रोजगार ही चौपट हो गया है। 2 बार तो लॉकडाउन लगा तो कम से कम फिर जो उठा तो हाफ मजदूरी के साथ उठा। जैसे हम लोग को 20 रुपया कोई दुपट्टा बुनने का मजदूरी मिलता था तो 10 रुपया हो गया था, लेकिन उसके बाद अब जो लॉकडाउन लगने वाला है या आधा लॉकडाउन लग गया है तो उससे ये असर आते ही पूरा जो है करघा ठप हो गया है। पिछले लॉकडाउन में जो स्थिति थी, लोग अपनी करघा बेच करके खाना पूर्ति किया, और अब क्या बेचेगा? एक तरफ तो सरकार कहती है कि मैं रोज़गार दे रहा हूँ, युवाओं को रोज़गार दे रहा हूँ, बहुत सारी योजनाएं ला रही है, लेकिन एक तरफ हम लोग भूखे मर रहे हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई पाबंदियां लगी हैं, जिम भी बंद कर दिए गए। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महिलाएं घर में ही प्रैक्टिस कर रही हैं और लोगों को स्वस्थ रहने की टिप्स दे रही हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टिप्स भी दी जा रही है। तो कोविड का तीसरा लहर चल रहा है। बिहार सरकार ने कई फैसले किए हैं, जिसमें एक फैसला ये भी है कि जिम को बंद कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, जो लोग दिन रात जिम में जाकर अपने सेहत बनाते थे, सेहत सुधारते थे, उनको समस्या हो गई है। लेकिन अब इसका भी रास्ता निकाल लिया गया है। हम एक जिम सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पे बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, और अपने फिटनेस को लेकर कितने चिंतित हैं कि जरा भी मौका मिला वो फिटनेस सेंटर पहुँच जा रही हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जॉगिंग कर रही हैं। और इस वक्त जिम में म्यूजिक बज रहा है और म्यूजिक के तर्ज पे अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये प्रचलन पटना में कई जगह देखने को मिल रहा है। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए, और जाहिर सी बात है, सेहत है तभी सब कुछ है। और ऐसे में जब कोविड का तीसरा लहर चल रहा है, वैसे में फिटनेस और इम्यून पावर बढ़ाना बेहद जरूरी है। और उसके लिए आपको सेहतमंद रहना है तो अपने आप को फिटनेस बढ़ाने के लिए योगा और जॉगिंग करना बेहद जरूरी है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो चल रहा है, बहुत कम लोगों को आपने अलाउ किया है, कैसे कर रही है, मैनेज कर रही है कैसे? हाँ, बिकॉज मैं ऑल्टरनेट डे ले रही हूँ क्लासेस अभी। हार्डली देखिए 6-5 लोग हैं और मैं 6, बस ऐसे ही ऑल्टरनेट डे मैं मैनेज कर रही हूँ, सुबह शाम बैचेस करके। जिम तो बंद है, लेकिन इससे काम चल जा रहा है? हाँ, फिलहाल मैक्सिमम चल जा रहा है। अच्छा। हाँ, हमसे ज्यादा आती है कोविड के पर्पज से। अभी तो फिलहाल बेटर ही है। जिम करती थी कि यही करते थे? नहीं, मैं भी फिलहाल यही कर रही थी। अच्छा। और क्योंकि पैंडेमिक में हम लोग जान रहे, फिट रखना है, खुद को स्वस्थ रखना है, तो कितना जरूरी है। तो प्लीज आप लोग भी योग करें और फिट रहे। एक बाहर करना और एक बंद कमरे में करना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा फन है ये हमारे लिए, सेफ है, सब चीज है। सेफ है नहीं? हाँ जी। तो कई महिलाएं जो नहीं निकल पा रही हैं बाहर, जिम करने नहीं जा पा रही है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए उनको करना चाहिए। कोविड तो कहता है कि एक्सरसाइज करो, फिट रहो, तभी कोविड आने से आप फाइट कर सकते हो। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है। कोविड हो गया है तो बहुत जिम वगैरह बंद हो गया, दिक्कत हो रहा है? बंद हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाते हैं, अपना कुछ फिटिंग में अपना ये भी हो जाता है, हम लोग को अच्छा भी लगता है, सब लोग फिट भी है, कर लेते हैं, फिट कर बैठे अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो तस्वीर हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां पटना में महिलाएं खुद को फिट रखने के लिए घर में ही कसरत कर रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।